तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर यूथ क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की मैथ की प्रश्नावली 1.1, जिसमें हम सभी प्रश्न को हल सहित आपको बेसिक के साथ समझाएंगे। कुल क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक है, सारे के सारे आज हम सरल करेंगे। तो चलो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। व्यक्त कीजिए। आप सब ऊपर देखकर चिंतित ना हुए। 1.2 ये पिछले साल की किताब है, इस साल की यहाँ पर 1.1 होगा। पहला प्रश्न 140 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो पहले 140 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 140 के अभाज्य, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि करने से पहले आपको भाजकता के नियम आने बहुत जरूरी है। तो इसके पीछे 0 आ रहे, तो सबसे पहले इसमें 2 का जाएगा। 2 का कितनी बार जाएगा? 7वां 0 बार। फिर 0 आ रहा है, फिर 2 का जाएगा, कितनी बार जाएगा? 35 बार। अब किसका जाएगा? 5 का, सॉरी, कितनी बार? 7 बार। अब 7 का 1 बार। तो अब आपको इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। आपने अभाज्य गुणनखंड तो कर लिए, अब उनको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अर्थात आपको यहाँ 2 × 2 × 5 × 7 करना है। जो भी आपका आंसर आएगा 140। जितने में आपने जिसका अभाज्य गुणनखंड किया है वही आपका आंसर हो गया। इनको आपको इनको और सरल रूप में व्यक्त करने के लिए आप 2 का स्क्वायर × 5 का × 7 ऐसे भी कर सकते हैं। 140। अगला क्वेश्चन आप कर लेना खुद ही। ये एक ऐसा ही बेसिक है, पर आपको ये प्रश्नावली शुरू करने से पहले अब अभाज्य गुणनखंड विधि आनी चाहिए और भाजकता के नियम भी आने चाहिए 1 से लेकर 11 तक। अब क्वेश्चन दूसरा क्या कहता है? दूसरा प्रश्न क्या कहता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात की तथा इसकी जांच कीजिए। दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF × LCM है। तो पहली संख्या 26 और 91, इनका हमें LCF और HCF करना है और उनके गुणनखंडों में जो गुणनफल आते हैं उनमें जो कॉमन आता है उनकी संख्या और जो LCM से जो प्राप्त होता है उनसे गुणा कर जो उत्तर मिलेगा वही हमारा ये होगा। इसका HCF करते हैं। इसमें सबसे पहले 2 का जाएगा, कितनी बार जाएगा? 13 बार। अब ऐसी कोई संख्या बताइए जो 13 से विभाजित है। कोई नहीं है, सिर्फ 13 ही है, तो सीधा ले लेते 13 और यहाँ लिख देते 26 2 × 13। ये इनका हो गया, गुणनफलों के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। अब इकरानों का करते हैं। इसमें 2 का देंगे, कितनी बार जाएगा? 13 बार। इसमें भी 13 बार जाएगा। इसको भी गुणनफलों को व्यक्त कर दिया इधर। अब इनका LCM करते हैं, यहाँ पर इनका LCM करते हैं। तो 2 का जाएगा, कितनी बार जाएगा? 13 बार। इसमें कितनी बार जाएगा? नहीं जाएगा, तो 91 होगा। 91 बाद में इसमें कितनी बार जाएगा? बताइए, जल्दी बताइए कमेंट में। 7 का जाएगा कितनी बार में? 13 91 में जाएगा 13 बार। अब सीधा 13 का जाएगा इनमें 1 बार 1 बार। तो इनका LCM के व्यक्त करें 2 × 13 बराबर 182। अब इनके गुणनफलों के युग्मों को मतलब अब इनका उत्तर निकालना है। तो जोड़े बनाएंगे। पहले इनमें यह कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, 13 × 13 कॉमन आ रहे, और LCM में कितने उत्तर आ रहे? 182 × 182। जोड़ा बन गया एक, तो 13 × 182। तो हमारे कितने उत्तर आएंगे इनके? 23 66। इनको गुणा करने पर 23 66 उत्तर आएंगे। तो तीसरा प्रश्न कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम 12 15 और 21 का करेंगे, बाद में दूसरा और तीसरा आपको ही करना है। तो चलो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। तो सर्वप्रथम HCF करते हैं 12 का। 12 का किस में जाएगा? 2 के पावड़े में। कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 का 2 में जाएगा, कितनी बार? 3 बार। 3 का 3 में जाता है, तो इस पर का लिख देना आपको। फिर करना है 15 का। 15 का किस में? 3 बार 5 बार 5 बार। एक आ गया। अब 21 का कितनी बार जाएगा? 3 बार। 7 का 1 बार। तो अब इनके 12
के लिखते हैं गुणनफल 2 × 2 × 3। जो यहाँ पर लिखे होते हैं इनको यहाँ लिखना है। फिर 5 × 3, फिर 7 × 3। चुप हो रही यहाँ। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है? 3। तो इनका HCF कितना हो जाएगा? 3। HCF में जो कॉमन आता है वही आपका आंसर होता है। LCM तो सबसे प्रथम किसका जाएगा? 2 का 12 में कितनी बार जाता है? 6 बार। 15 के में जाता नहीं है तो 15 के 15। 21 में भी नहीं जाता है तो 21 के 21। अब किसका जाएगा? फिर से 2 का 6 का कितनी बार जाता है? 3 बार। 15 का जाता नहीं है, 15 के 15। 21 का भी नहीं जाता। अब जाएगा 3 का कितनी बार? 1 बार, 5 बार, ये 7 बार। अब जाएगा 5 का 1 का 1 का 7 का। अब इसमें आपको 7 दिखाई दे रहे हैं। 7 सिर्फ 7 के पावड़े में जाते हैं। 1 1 1। अब तो इनके गुणनफलों के रूप में इन्हें व्यक्त करते हैं। 2 × 2 × 3 × 5 × 7। इनको जोड़ने पर इनको गुणे करने पर 420 आते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है? HCF 306 है और L 657। इनके HCF बराबर 9 है। दिया है LCM 306 और 657 ज्ञात करना है हमें का LCM। तो सबसे पहले HCF 306 और 657 बराबर 9 हम लिख सकते हैं। A × B बराबर HCF × HCF। कितने दिए? 306 657 ऊपर दिए हुए बराबर LCM बराबर दिए हुए 9। तो फिर हम करेंगे LCM बराबर, इसको इधर लेके आएंगे और इन दो संख्या को उधर लेके जाएंगे। 306 × 357 ये यहाँ पर गुने में है, यहाँ पर भाग में आ जाएंगे। इसको यहाँ से कट करेंगे। 306 से कट 34 बार कट हो जाएगा। अब 34 और 657 को गुने कराने पर LCM हमारा आता है 22 33 8। ये हमारा आंसर है। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैंने ये पहले से ही सरल किया हुआ था मेरे, इसलिए मैंने आपको हल सहित इसमें दिया है। धन्यवाद। अगले 5वां 6वां 7वां प्रश्न आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।